अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको फिट रहना है तो योग करें, निरोग रहें। अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये जो आसन आज मैं आपको बताऊंगा उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी आसन है, जिसे हम हलासन कहते हैं। दोस्तों इसके मैं आपको कुछ सावधानियां, किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं और इसके कितने बेनिफिट्स हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप हलासन कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं नियमित तौर से। इस आसन को करने से पहले आप बालासन की अवस्था में आएँ, उसके बाद इस आसन को करें। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप हलासन कर सकते हैं और उससे पहले जो बालासन करना आवश्यक है वो किस तरीके से करते हैं, जिसे हम चाइल्ड पोज कहते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद में उसके बाद अपर बॉडी को स्ट्रेच करके आगे की तरफ बेंड करें, आगे की तरफ झुकाएं। हलासन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपने पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं 90 डिग्री के एंगल पर। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपने पैरों को अपने सिर की तरफ लेकर आएं और अपने हाथों को बिल्कुल स्थिर रखें सीधे अपनी मैट पर। दोस्तों इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, जिससे आपका मोटापा कम होगा। अगर किसी को भी मोटापे की समस्या है तो वो नियमित तौर से इस आसन का अभ्यास करे, जिसे हलासन कहते हैं। उसके मोटापे की समस्या दूर हो जाएगी उसके शरीर से। इसका अभ्यास दोस्तों आप 1 मिनट से 1.5 मिनट डेली करें। अभ्यास होने के साथ साथ इसकी समयावधि बढ़ाएं। दोस्तों अभी मैंने आपको करके दिखाया हलासन, कि किस तरीके से हलासन कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताऊंगा कि हलासन से होने वाले फायदे हमारे शरीर में कितने हैं। दोस्तों अगर आपको साइनस की समस्या है तो आपकी समस्या वो ठीक हो सकती है इस आसन का नियमित तौर से अभ्यास करने से। दोस्तों अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप इस आसन का नियमित तौर से अभ्यास करें, आपके थायराइड की समस्या दूर हो जाएगी आपके शरीर से, और थायराइड ग्रंथि जो होगी वो आपकी प्रबल होने लगेगी। बहुत फायदे होंगे आपको इस आसन से। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, पेट की चर्बी ज़्यादा है, आप पे झुका नहीं जाता, आप झुक नहीं सकते, किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो आप इस आसन का नियमित तौर से अभ्यास करें, डेली करें इस आसन। इस आसन को अपनी हैबिट में लेकर आएँ। आपकी पेट की चर्बी दूर हो जाएगी, आपका मोटापा दूर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा आपका, जिससे मोटापे को दूर करने में आपको बहुत ही राहत मिलेगी। जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो आपका मोटापा भी आपसे दूर रहेगा। दोस्तों अगर आपको पाचन संबंधी बीमारी है, पेट संबंधी बीमारी है कोई भी, उसमें भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं नियमित तौर से। आपकी पेट संबंधी, पाचन संबंधी बीमारी आपसे दूर रहेंगी, आपका पाचन मजबूत रहेगा। दोस्तों अगर आपको आंतों से संबंधित कोई बीमारी है, आंतों में सूजन है, आंतों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, भूख नहीं लगती, दोस्तों उसमें भी एक कारगर इलाज है, कारगर आसन है। आपकी भूख की समस्या आपसे दूर रहेगी, भूख लगने लगेगी आपको अगर आप नियमित तौर से इस आसन का अभ्यास करेंगे। और आपकी आंतों में जो सूजन है, जो कुछ भी अगर समस्या है, वो आपसे दूर रहेगी अगर नियमित तौर से इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आप। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, हलासन। और इसे हलासन इस वजह से कहते हैं कि ये पोज उस तरीके से किया जाता है जैसे किसान का वो यंत्र होता है जिससे वो खेतों को जोतता है, जिसे हम हल कहते हैं, उसी की तरह इस पोज को किया जाता है, जिसे हलासन कहते हैं। दोस्तों इसके बहुत फायदे हैं। इसका नियमित तौर से अभ्यास करें तो आपके पाचन संबंधी, पेट संबंधी, मोटापे संबंधी, थायराइड संबंधी अनेक प्रकार से ये योगासन आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको ये किन किन अवस्थाओं में और किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप इस योगासन को बिल्कुल ना करें। अगर आपको हार्निया की समस्या है तो उस अवस्था में भी आप इस आसन को ना करें, उसका अभ्यास ना करें। अगर आपको कमर दर्द की समस्या रहती है, स्पाइन पेन रहता है, तो भी उस अवस्था में इस आसन को ना करें, क्योंकि ये आपके लिए फिर दर्द का और ज़्यादा वजह बन सकते हैं। इसलिए इस आसन को उन अवस्थाओं में ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, अगर आपका बीपी हाई रहता है, तो दोस्तों उस अवस्था में भी इस आसन को ना करें, वो मरीज भी इस आसन को ना करें। दोस्तों, इस आसन को करने के बाद आप सब आसन कर सकते हैं। दोस्तों, योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अपने शरीर को फिट रखें, क्योंकि योग एक ऐसा साधन है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी साधन है। हमारे शरीर को फिट रखता है, अच्छा रखता है, बेहतर रखता है। योग करें, निरोग रहें।